अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री की चूँकि हमने केमिस्ट्री कंप्लीट की है, इसके जो थोड़े स्टडी मटेरियल थे आखिर पे वो हम आपको व्हाट्सएप के ज़रिए से पीडीएफ बना के सेंड कर देंगे, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको साथ साथ करते जाएंगे। जिसकी पीडीएफ जिन नोट्स की पीडीएफ हम आपके व्हाट्सएप पर भेजेंगे उनको हम आपको एक्सप्लेन करते जाएंगे। बोर्स मॉडल ऑफ एटम जो हमने पढ़ा था कि बोर ने बताया था कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम जो रिथरफोर्ड पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, फिर बोर ने अपने मॉडल के थ्रू मॉडल स्टेबिलिटी ऑफ एटम को पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया। और इनमें चंद पोस्टुलेट्स भी थे बोर्स मॉडल ऑफ एटम के। वो सारे पोस्टुलेट्स हमने यहाँ पे लिखे थे जो हमने पढ़े भी हैं इससे पहले कि जो एटम होता है कि पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस इसमें सेंटर होता है, सेंटर में होता है और इलेक्ट्रॉन इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं इन देयर फिक्स्ड पाथ्स कॉल्ड एज ऑर्बिट्स। और दूसरा जो पोस्टुलेट है वो यहाँ पे है कि एक एटम जो होता है इसमें जो ऑर्बिट्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व करते हैं इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में, इन ऑर्बिट्स की और इनकी एक फिक्स्ड रेडिय होती है और एक एनर्जी होती है इन इलेक्ट्रॉन्स की, इन ऑर्बिट्स की एक रेडिय और एक एनर्जी होती है। These discrete orbits are therefore called as energy levels. इन discrete orbits को हम simply energy levels या shells के नाम से भी जान सकते हैं। यहाँ पे different यहाँ पे ये भी कहा गया है या हमने पढ़ा है कि this electron जो है the term shell actually that indicates the atom is in three dimensional। ये actually जो shell term use हुआ है ये बताता है कि एटम जो है थ्री डायमेंशनल है, दैट्स जस्ट लाइक ए बॉल। एंड वी कैन से द एनर्जी जो होती है ऑर्बिट्स की वो फिक्स्ड होती है। इनको हम तभी स्टेशनरी स्टेट्स भी कह सकते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि these shells are numbered as 1, 2, 3 and 4 and also written as K, L, M, N etc. as जो दूसरे पेज में है हम फिगर में भी आपको बताएंगे। We can say the energy of these shells increase as we move outwards from the nucleus। अगर हम न्यूक्लियस से चलना शुरू कर देंगे outwards तो एनर्जी जो है इन शेल्स की वो इंक्रीज होती जाएगी। We can say representing the energies of the first, second, third and fourth shells by E1, E2, E3 and E4। जैसे हम फिगर में भी आपको दिखाएंगे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ शेल को हम E1, E2, E3 एंड E4 रेस्पेक्टिवली से दिखाएंगे। वी कैन हैव दैट्स E1 इज लेस देन E2, देन E3 इज लेस देन E4 एक्स्ट्रा एज वेल। हाउएवर द गैप जो होता है सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स का वो डिक्रीज हो जाता है एज वी मूव आउटवर्ड फ्रॉम द न्यूक्लियस। जैसा गैप जो है शेल्स का वो कम होता जाएगा जैसे हम आउटवर्ड मूवमेंट करेंगे फ्रॉम द न्यूक्लियस। और इसके अलावा तीसरा पोस्टुलेट है कि एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में गुजरता जाएगा इट कैन नीदर लूज एनर्जी नॉर गेन। ये न गेन करेगा न लूज करेगा एनर्जी और दस एटम इज स्टेबल एंड डज नॉट कोलैप्स, और एटम कोलैप्स नहीं हो जाएगा। दैट मींस द एनर्जी इज नॉट बीन गेन्ड और यूज्ड बाय द एनर्जी बट दैट्स व्हाई द एटम स्टेज स्टेबल, और एटम स्टेबल हो जाता है। दैट मींस द स्टेट ऑफ एटम विद द लोवेस्ट एनर्जी इज कॉल्ड एज द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम। इसको हम ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम भी कह सकते हैं। और चौथा जो आखिरी postulate है that energy is lost or gained by the electron only when it jumps from one orbit to the next। एक ही सूरत में इलेक्ट्रॉन गेन और एनर्जी लॉस कर सकता है जब ये फर्स्ट ऑर्बिट से नेक्स्ट ऑर्बिट से एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में चला जाता है। दैट मींस इट कैन गेन और लॉस द एनर्जी। द एनर्जी गेन्ड और लॉस इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द एनर्जी ऑफ द टू एनर्जी लेवल्स इन्वॉल्व। जितनी एनर्जी लेवल्स इसमें इन्वॉल्व होगी तो इस हिसाब से हम इसकी एनर्जी लॉस और गेन की बात कर सकते हैं। वी कैन से thus if energy falls on an electron it absorbs this energy, it will jump to the some extra this another shell as well। कि जैसे absorb करेगा energy electron it will jump to the some extra shell and the atom at that time is called as the excited state। इस टाइम हम atom को excited state में कह सकते हैं। that means when it jumps to the excited another shell as well। लेकिन excited state में ये atom stable नहीं हो सकता। it lose or emits energy and jumps back to some energy level। ये lose करेगा या करेगा एनर्जी और फिर अपनी अंदर वाली शेल में फिर आ जाएगा। इन अदर वर्ड्स वी कैन से द इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम द इनर शेल एब्जॉर्बिंग एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी ये जो इलेक्ट्रॉन होता है
it jumps करेगा from inner shell to from inner shell, अंदर वाली shell से जब ये energy absorb करेगा तो अंदर वाली shell से ये jump करेगा outside. However, when it emits the energy, then it will jump from outside to that of the inner shell. That is explained by the two figures. यहाँ पे इस figure में हम देख रहे हैं, these are the energy levels that we can say E1, E2, E3 and E4, and this is the shells K, L, M and L, M and N, that's first, second, third and fourth. इस फिगर में हम देखेंगे कि एनर्जी emit करता है, this energy is usually being this energy absorbed. Here we can say this energy is absorbed by the electron, and then it moves I mean to say to the first to the outer shell by absorbing the energy. However, in the second case, the energy is usually being emitted or released by the energy, and it jumps back to the first shell, jumps back to the inner shell as well. And these are the two figures. इसके अलावा हमने पढ़ा था कि फॉर्मेशन ऑफ आयन्स, क्योंकि हमें पता है कि बहुत सारे एलिमेंट्स जो होते हैं एक्सेप्ट द नोबल गैसेस, वो ऑलवेज ट्राई करते हैं कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करें. सो ऑक्टेट कंप्लीट करने के दौरान ये एटम्स जो होते हैं दे गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स, वो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, गेन करते हैं. वो सारे एटम जो अपने इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं उनको हम एनायंस कह सकते हैं, और वो सारे एटम जो अपने इलेक्ट्रॉन्स लॉस करते हैं उनको हम कैटायंस कह सकते हैं. These are called as the positive ions as well. So such species carrying charge, और इनके ऊपर एक चार्ज चढ़ जाता है जिनको हम ions कह सकते हैं. So charged species are simply being called as ions, जैसे आपके लिए हमने इससे पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था. और जो चार्ज होता है इस एटम पे वो इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन, कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उन्होंने लॉस किए हैं और कितने उन्होंने गेन किए हैं, इसी हिसाब से उसके ऊपर चार्ज चढ़ेगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने पॉजिटिव आयन्स पहले कैटायन्स की बात की. व्हेन एन एटम लूज इलेक्ट्रॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स लेस देन द नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स एज वेल. क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही लॉस करता है तो प्रोटॉन से इसकी तादाद कम हो जाएगी, तो प्रोटॉन पे असर नहीं पड़ेगा. और जो न्यू स्पीशीज बढ़ेगी उसकी एक पॉजिटिव चार्ज होगी क्योंकि उसने लॉस किया है. Such positively charged particles are called as simply the positive ions or cations. For example, यहाँ पे example ये हमने सोडियम की atomic number है 11, and the species will have the 1 unit positive charge by Na. Na positive means it has lost one electron. This means it has lost one electron, so it will be equal to that of neon in terms of electrons, I mean to say. So valency of sodium is 1. यहाँ पे valency जो है सोडियम की वो 1 है. इसके अलावा हम यहाँ पे मैग्नीशियम है, क्योंकि मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसका atomic number 12 है, 2, 8 and 2. So it will lose these two electrons, so it will have the Mg2 positive. Mg2 positive, that means its valency will be 2. It will be written as Mg2 positive, its valency will be 2 as it's losing these two electrons outside. So इसके अलावा हमारा है negative, that's called as the negative ions. Negative ions वो ions होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं. तो इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स होती हैं. यहाँ पे हमने क्लोरीन नेगेटिव, दैट्स क्लोरीन का एक नेगेटिव, दैट्स वैलेंसी इज 1. इट्स एटम कॉन्फ़िगरेशन विल बी 2, 8 and 7. That means it's always need one electron, that it will get one electron, so that it will be 2, 8 and 8. So this is having one electron again, that's 2 negative, that's chloride ion, यहाँ पे नेगेटिव चलेगा. इसके अलावा यहाँ पे है ऑक्सीजन का है simply 2 and 6. That means it needs 2 electrons so that to complete its octet. So when it gains the 2 electrons, it will be its valency will be 2, and it's called as oxide ion, that's O2 negative, that 2 electron उन्होंने gain किए हैं. इसके अलावा यहाँ पे है all cations and ions are formed to form the neutral ions. Cations और ions जो बनते हैं वो neutral ions बनते हैं on the number of the electrons change and no change in the number of the protons and mass number. So protons और mass number पे असर नहीं पड़ता, सिर्फ electrons पे असर पड़ता है. यहाँ पे चंद examples आपके लिए हैं जो हमने इससे पहले आपको पढ़ाई हैं. That's यहाँ पे हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पूरी तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोवैलेंसीज तो again एक दूसरे से that's formation of the mutual शेयरिंग यहाँ पे पूरी तरह से होती है. यहाँ पे क्लोरीन के लिए है जो 2, 4, 6 और 8 जो है आउटर शेल में, तो यहाँ पे उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है. तो इट्स कॉल्ड एज हाउ दे हैव म्यूचुअल शेयर. एंड इन आल्सो वी आर हैविंग द ऑक्सीजन दिस मॉलिक्यूल एंड आल्सो दैट ऑफ द नाइट्रोजन. यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन उन्होंने शेयर किए हैं, और मीथेन मॉलिक्यूल. सो डियर स्टूडेंट्स, ये यहाँ तक हो गया. तो इसके अलावा हमने पढ़ा था
यहाँ पे आइसोटोप्स को, चूंकि आइसोटोप्स में हमने इससे पहले बताया था कि आइसोटोप्स वो सारे एटम्स होते हैं, लेकिन ये सेम एटम्स होते हैं एलिमेंट्स के। ये वो सारे एटम होते हैं एलिमेंट्स के जिनका मास नंबर डिफरेंट होता है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होता है। फिर हमने यहाँ पे बहुत सारी एग्जांपल्स आपके लिए की थी, वो भी हम आपको पता है। फिर यहाँ पे लिखा था कि एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप्स जो है वो बहुत सारे आइसोटोप्स कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। न्यूक्लियर फील्ड्स में होते हैं, मेडिकल फील्ड्स में होते हैं, जैसे हम आपको इसके नोट्स आपको सेंड करेंगे। जैसे फास्फोरस 32 आइसोटोप यूज होता है ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकेमिया में। आयोडीन 131 आइसोटोप होता है यूज इन द डायग्नोसिस एंड द ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड डिजीज लाइक दैट ऑफ गाइटर। एंड रेडियो आइसोटोप्स आर यूज्ड एज ट्रेसर सो एज टू डिटेक्ट द कैंसर एंड अदर टाइप ऑफ डिजीज एज वेल। सो ये सारा हमने पढ़ा था। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि कार्बन डेटिंग में यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के वुड हो या डेड एनिमल्स हो, उनकी एज निकालने के लिए कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल होता है। कार्बन डेटिंग में आइसोटोप्स का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा की जियोलॉजिकल डेटिंग में और इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है ये आइसोटोप्स। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि आइसोबार्स सिंपली आइसोटोप्स के मुख्तलिफ अपोजिट हैं। दीज आर सिंपली द एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स। ये वो सारे एटम्स होते हैं, sorry, and this is isobars are the isotopes just as isotopes are the atoms of the same element, but यहाँ पे isobar जो होते हैं वो atoms of different elements होते हैं जिनके atomic number different होते हैं लेकिन mass number same होता है। So such atoms of different elements that are having that different mass numbers but same atomic number are called as isobars। यहाँ पे चंद examples हमने isobars के लिए है। That's argon, that's 18 and this is 40, and calcium this is 20 atomic number and 40 and 40 this is the mass number same, so we can have these are isobars as well। तो यहाँ पे some characteristics भी है, that is the atoms of the different elements, they have the different atomic number, they have the same mass number, they possess different physical and chemical properties। ये सारी चीजें आपको नोट से मिल जाएंगी जो हम आपको भी सेंड करेंगे पीडीएफ बना के। ये हम थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्योंकि हमने इसका ये पहले भी पढ़ा है पूरी तरह से। तो इसके अलावा यहाँ पे चंद और एग्जाम्पल्स देखिए। आयरन की 26 है, एटॉमिक नंबर 58 है, मास नंबर। निकल की 27 एटॉमिक नंबर 58 है, मास नंबर। सो दीज आर आइसोबार्स एज वेल। और यहाँ पे ये तीनों आइसोबार्स है, इनका मास नंबर सेम है लेकिन इनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। आइसोटोन्स जो हमने इसके बाद पढ़े कि वो सारे एटम जो डिफरेंट एलिमेंट से ताल्लुक रखते हैं, दे आर हैविंग द डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर्स एज वेल, बट देयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर सेम, सो दे आर कॉल्ड एज आइसोटोन्स। उनको हम आइसोटोन्स कह सकते हैं। यहाँ पे C6H14N7 14N6, अगर हम इस 15 में से 7 निकाल देंगे तो 8 रह जाएंगे, तो 16 में 8 निकालेंगे 8 रह जाएंगे, और 14 में से 6 निकाल तो 8 रह जाएंगे। दैट मीन्स द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन ऑल दीज थिंग्स आर सेम, सो दीज आर कॉल्ड एज दीज थ्री आर आइसोटोन्स टू वन अनदर। तो आइसो इलेक्ट्रॉन्स वो सारे एटम होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं, बट these are called as iso electrons। वो सारी स्पीशीज जिसमें इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं। अब यहाँ पे आएंगे नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, O 2 नेगेटिव, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स और 2 लगा के 10 हो गए। these are 10 इलेक्ट्रॉन्स। F नेगेटिव फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं और F ऊपर से एक ही चार्ज है, दैट मीन्स दैट्स हैविंग द वन मोर इलेक्ट्रॉन, दैट्स हैविंग 10 इलेक्ट्रॉन्स। एंड सोडियम पॉजिटिव, दैट मीन्स सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है लेकिन सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, दैट मीन्स simply the 10 electrons as well। So dear students, we will send you the same to your WhatsApp group in the form of PDF. Thank you.